तार। हाँ चेक। टिप टिप टिप। गुड। चेक। हथौड़ा तेरे पास होगा? हमारे पास तो नहीं है। बे यार, उसके बिना तो प्लान ही पूरा नहीं होगा ना। वो लोग ग्रुप स्टडी के लिए यहाँ पाएंगे। थोड़े बिना कैसे होगा यार? अरे टेंशन मत लो मियाँ, सब मिल जाएगा। कहाँ से? सुमो से। हाँ, इसके साथ मजाक करो तो उसको भी बहाना बना देते सुमो से बात करने का। इस वक्त? अब आई एम सॉरी, पर तुम्हारे पास हथौड़ा होगा क्या? ये कैसा सवाल है? मुझे क्या? डमरू भैया, हथौड़ा है क्या? किस लिए चाहिए? किस लिए चाहिए? अरे है या नहीं? यार है या नहीं? नहीं है। बताओ ना, इस वक्त क्यों चाहिए? यार तुम्हारे तो ना सवाल ही खत्म नहीं होते हैं। मतलब अब मुझे जो बताना था कल ही बताती हूँ। नहीं है उसके पास, खुद ही ढूंढना पड़ेगा भाई। आपने बोल तो दिया कि मैनेजर रख लेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि रमेश ने ये बात पहले ही सोच ली होगी? उस वक्त बच्चों के उतरे हुए चेहरे देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए टालने के लिए बोल दिया। और आपको भी तो बुरा लगा होगा। अंजलि, मेरा घर मेरा दिल है, और दिल का कोई भी हिस्सा दूर जाए दिल तो टूटेगा ना। तो मत टूटने दीजिए, रोक लीजिए उन्हें। रोकेंगे तो उन्हें साफ साफ कह देना, कंटेनमेंट इतना पास तो है, चाहे तो घर ही रह ले। लेकिन अगर वो अपनी मर्जी से वहां रहते हैं तो फिर हम लोग पैसा कमाने के लिए अलग हो रहे हैं और भैया अपने फर्ज के लिए। अंजलि, बात तो दोनों के फर्ज की है ना। और इस फर्ज को निभाने के लिए उनको घर छोड़ के जाना जरूरी है। हो सकता है, जैसे मेरे लिए जरूरी होता है नई पोस्टिंग के साथ। मैं भी तो चाह कर भी अपनी फैमिली को साथ नहीं ले जा पाता ना। परिवार से दूर रहना आपकी भी तो मजबूरी है ना। अगर भाई साहब सही हैं तो आप भी तो गलत नहीं हो। तुम शायद ठीक कह रही हो। शुक्र है, आपको मेरी बात तो समझ में आई। अब बताइए क्या करना है? करना क्या है, जो पापा चाहें। अब मुझे लगता तो मैं रमेश को बोल देता और वो रुक भी जाता, मगर इस वक्त हमें मुझे ज्यादा नहीं सोचना है। पापा ने हम सबको हमेशा साथ रखा है और वो आगे भी रखेंगे, आप देख लेना। अब क्या देखना है? आसान सी बात है, फैसला लेके खत्म करो ना। अब हमें किसी से नहीं पूछना है। मैं भी आता हूँ। लो जी। ये देखो जी, ये क्या है, पढ़ो। गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी थी, याद रखने के लिए थैंक्स विजय। लगता है जी जितने दिल से आपने सब्जी भेजी थी ना उनके पास, उतने दिल से नहीं खाई आपके दोस्त ने। सच्ची बड़े रूखे लोग हैं वो। उस लड़ाई के बाद लगता है कि शायद हमारी दोस्ती में इतनी दूरी आ गई है कि पता नहीं फिर कभी ठीक हो पाएगी कि नहीं। इतनी दूरी कि आपको भी दिखाई दे गई। ना जी ना, इसे दूरी नहीं कहते, इसे ना कड़वाहट कहते हैं, कड़वाहट। जो पूरा परिवार मिलके ना मेरे बच्चे पे उतार रहा है। अब आप ही बताओ, इतनी सी बात पे राजिंदर की इतनी बेइज्जती कर दी, तो मेरे पुत्र के साथ कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो यार? मुझे कहाँ ले जा रही हूँ? जिसको जिसकी चिंता होती है ना, वो उसी की बात करता है। आपको आपकी दोस्ती की चिंता है, मुझे मेरे पुत्र की चिंता है। आपका पुत्र है ना जी। आपको बस आपके पुत्र की चिंता है ना जी। जो करना है करो, लेकिन मेरे सामने 2-2 मिनट बाद आकर ना ये रोना मत रोया करो। मैं नहीं रोती हूँ, मैं तो ना बस वो ही कर रही हूँ जो मेरे पुत्र के लिए सही है। और आज आपने ये बात कही है ना मुझे, आज के बाद मैं आपको कोई भी बात नहीं बताने वाली। हाँ नहीं तो बड़े आए दोस्त दोस्त दोस्त।
ये चलेगा इससे? हाँ, इसी से। कौन है श्रवण? क्या चाहिए तुझे? पानी। प्यास लगी थी मम्मा। वो कहना आंटी जी, पढ़ते पढ़ते प्यास है ना, वो भी पढ़ती है, बढ़ती है। हाँ, बाकी का कल पढ़ाई करेंगे। वैसे भी ग्रुप स्टडी तो कल। ओ बस रहने दे, देखते हैं। दूसरी बोतल ले ले। आंटी, अपना प्लान सक्सेस हो जाए और कल की ग्रुप स्टडी यहाँ हो जाए बस। अरे सब हो जाएगा मियाँ, तुम देखते रहियो। वैसे भी प्लानिंग तो पूरी है, अब बस जल्दी जल्दी ये रात बीते। मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे पता है आपको आराम किससे मिलेगा। अरे नहीं। पहली बार थोड़ी ना कर रहा हूं बाबूजी। आपको तो शायद याद भी नहीं होगा, जब आप किसी ऑपरेशन के लिए चले जाते थे तो हम आपका कितना इंतजार करते थे, और फिर जब आप घर लौटकर आते थे। दोनों भाई खुद पढ़ते देखे, बाप के पैर पहले कौन दबाएगा। और जो सबसे ज्यादा अच्छे पांव दबाता था आप उसको हमेशा चॉकलेट मिलती है। और बाबूजी सबसे ज्यादा चॉकलेट आप तुझे मिलती है, जो तू जाकर बड़े भाई को दे देता था। पर एक बात शायद तू भूल गया, मुझे याद है। जब भी मैं घायल होके घर आता था तो आके मेरे चिपट जाता था, छोड़ता ही नहीं था। मैं अब भी वही रमेश हूं बाबूजी। मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकता। आप जो बोलेंगे वही होगा। अगर आप कहेंगे कि इंदौर नहीं जाना तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, तू जा। तरक्की से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं होता है। और बाकी परिवार कहाँ रहेगा वो मैं देख लूंगा, विश्वास कर। अरे भाई जरा ताकत लगा के पैर दबा भाई। हाँ बाबूजी। और बाप बेटे की बात बीवी को बताई जाए ये जरूरी नहीं है। जी अगर अब तक सो रहा है तो उठा देती हूँ और बोल देती हूँ कि आज किसी तरह आ जाए और फिर मिल के बात करते हैं। सब आना शुरू हो गए हैं, तो एक काम कर, उसे कॉल कर, मैं अभी आई। अरे मियाँ क्यों आए हो मियाँ? मतलब क्लास तुम्हारी, लड़की तुम्हारी, और पाप हमारे सर पे चढ़ा रही हो। तो मैंने क्या बोला था, उस पाप से बचाने के लिए आगे भी तू ही खड़ा हो। तो खड़ा है ना यार। हाँ सुनो। हाँ सुनो श्रवण, तुम आज किसी तरह क्लास में आ जाओ, फिर कुछ मिलके प्लान करते हैं। ओ, तो अब तुम भी मेरी हेल्प करना चाहती हो? हाँ, वो वजह है ना, पापाओं को मिलाना बाकी है अभी। और मेरे लिए? नहीं, मेरा मतलब तुम अपने पापा के लिए दत्तू के खिलाफ जाओगी? नहीं, तभी तो मिलके कोई आइडिया सोचेंगे ना, जिससे किसी का भी दिल ना दुखे। तो सुमो ऐसा प्लान है ना मेरे पास, तुम बस बोलो कि तुम मेरा साथ दोगे। पहले प्लान तो बताओ श्रवण। अच्छा तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे घर की लाइट चली जाए तो क्या तुम सबको क्लास के लिए मेरे घर ला पाओगी? अरे बोलो ना, अब ये मत बोलना कि इतना भी नहीं होगा तुमसे। कोशिश कर सकती हूँ श्रवण, पर पावर कट कैसे करूँ मैं? अरे वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस एक इशारा दो, सब हो जाएगा यहाँ पे। किसे इशारा? किसे किसे क्या, मुझे। तुम मुझसे कहो
सबको ले आऊंगी क्लास में। बस इतना बोल दो, सब हो जाएगा। हाँ श्रवण, मैं ले आऊंगी सबको। अब बोलो। तो अब तुम ना 3 तक गिनो। श्रवण, तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? वहाँ क्लास शुरू होने वाली है। तो तुम भी इधर उधर की बातें मत करो, 3 तक गिनो। फाइन। 1 2 3। कहा था ना, बस एक इशारा दे दो, सब हो जाएगा। अच्छा, जो चाहूंगी। क्यों, तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी है क्या श्रवण? सुमो, तुम ना इतना समझ लो कि तुम्हारी जादू की छड़ी मैं ही हूं। तुम जो भी चाहोगी ना, वो सब मिल जाएगा। ये अचानक लाइट कैसे चली गई? लाइट क्यों चली गई यार? अब क्या करेंगे? बाहर बारिश, अंदर अंधेरा। किसी हॉरर फिल्म की शुरुआत है क्या? ये सब छोड़ो, अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे? हाँ यार। लगता है सिर्फ हमारे घर की लाइट चली गई दादू। ऊपर पड़ोसियों के घर की लाइट तो ऑन थी। अरे यहाँ की लाइट का कोई भरोसा ही नहीं है। चलो चल के देखते हैं क्या है। अब सर, मैं भी थोड़ा बहुत ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, आप चलो आप। ओफ, बहुत गर्मी है। चलो मियाँ, अभी इस अंधेरे में उन अटर मटर बंदरों की फौज का भी फ्यूज उड़ेगा और वो बीवी आएगा हमारे घर। और बंटी, अब ना तो मम्मा को खाना छोड़ना पड़ेगा, ना मुझे क्लास। घर पे जाके सबको बता देते हैं ना। तेरी चिमनी तोड़ दी मैं। प्रतीक, भाई इधर ही आ रहे हैं यार। अरे तुम इतना क्यों घबरा रही है? घबराना तो हमें चाहिए। तुम तो फिर भी आशिक के शहीद कहलाओगे, लेकिन कभी हमारे बारे में सोचा है? अभी इतिहास के पन्नों में ना हमारी औकात में लिखे बकरे की होगी, लेकिन अरे चाबी तो मेरे पास है, ताला कैसे खुला हुआ है? कहीं श्रवण अंदर तो नहीं है अभी तक? लाइट लाइट डालो इधर, इधर रोशनी आगे आओ, थोड़ा आगे। अरे क्या हुआ? चूहा था यहाँ पे। तुम कब से डरने लगे हो? देख के संभाल के आओ, इधर इधर रोशनी डालो, इधर डालो ना। इधर तो फ्यूज ही नहीं है। ओ, लगता है फिर कहीं गिर गया होगा लूज होके। देखो जरा इधर। रुकिए सर, मैं देखता हूँ। सर यहाँ पर भी नहीं है। हाँ, तो देखो इधर नीचे, देखो इधर। सुमन टॉर्च पकड़ो। हाँ। देखो इधर। जी। इधर देखो, नीचे नीचे टॉर्च डालो, नीचे। हाँ हाँ। यहाँ पे लाइट दिखाना। हाँ। इधर टॉर्च डालना था सुमन। जी। सुमन लाइट दिखाना। क्या हुआ? सर किसी चीज ने बहुत जोर से काटा। बोला था ना, चूहा था। उस चूहे की तो मैं। अरे यहाँ फ्यूज नहीं है, लगता है शायद किसी ने जानबूझ के गायब किया है। हो सकता है सर, लॉक भी तो खुला हुआ था ना। हाँ। अरे लाइट बंद करके वो शायद वहाँ घर में छुपा हुआ है और हमें यहाँ काम पे लगा दिया है। चलो चलो चल के वहाँ देख आओ। अरे क्या हुआ? क्या? अरे लाइट जलाओ। लाइट दिखाओ ना। वो ऑन ही नहीं हो रही, बैटरी चली गई लगता है। अरे लाइट तो जलाओ। अरे मैं देखता हूँ ना। अरे हो तो रही है यार। देखो उधर देखो। लगता है वो भाग गया। आओ। गधा गधा गधा। बंटी, चल चल चल।
है ही। हम तुम्हारे रूम में छुपे हैं। दादू मुझे लगता है यहाँ सब क्लियर है, मैं बाहर जाके देखती हूँ। ठीक है, तुम लोग उधर देखो, मैं यहाँ चल देखता चल। हूँ। पापा कहीं नहीं है चोर। उधर भी कोई नहीं है। और लॉकर भी अपनी जगह पर ही है, सब कुछ ठीक है। तुम लोग एक जगह भूल रहे हो। मुझे पूरा यकीन है कि चोर वहीं होगा। चोरों की तरह घर में घुस के फ्यूज ही चोरी कर लिया तुम लोगों ने। चोरी नहीं कर रही है, तुम्हारी बहन के हाथ में दे रही है। लगता है कोई आ रहा है, रुको। तुम लोग निकलो यहाँ से, पकड़े गए तो पिटोगे। पिटेगा आज मेरे हाथों ये चोर। अभी तक मैंने राइफल संभाल कर रखी है, आने दो आज। सुमन, दादू आ रहे हैं। अच्छा सुनो, प्रॉमिस करो सबको लेके आओगी मेरे घर। हाँ प्रॉमिस। पक्का? जाओ। अरे पर बालकनी के पास लेके जा रही हो, हमारे घर कैसे आएगा? आंटी यार कूद के और कैसे निकलो। प्रयास नहीं तो पास। बचेगा नहीं आज वो मेरे हाथों से। कहाँ है, कहाँ छुपा है? ए, बाथरूम में देखो जरा, देखो उसे इधर। दादू वॉशरूम में कोई नहीं सर। यहाँ तो कोई नहीं है दादू। बेड के नीचे। मैं छोड़ूंगा नहीं उसे यार, देख लेना। चलो आओ। यार तुमने श्रवण को प्रॉमिस तो कर दिया है, पर ऐसे माहौल में मनाएंगे कैसे सबको? अब कैसे का तो पता नहीं, पर बोल दिया है तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ कल तो तू कह रहा था छुट्टी है, आज कह रहा है सब लोग यहाँ आएंगे, कैसे? ओ बोल कैसे? कैसे बंटी? कहा ना मम्मी को। वो आंटी जी क्या है ना, रोज की तरह आज भी 5 बजे आंख खुल गई हमारे मियाँ की, तो सोचो सबको यहीं बुला लूं और क्लास भी रख ही लेते हैं आज भी है? अच्छा जी। जी तभी इनने बोला कि आइडिया मेरा है तो क्लास भी मेरे ही घर पे होगी। एक सेकंड। और वो लोग यहाँ आने को तैयार भी हो गए, इंक्लूडिंग बीबी। अरे चाचू मियाँ, हमारे भाई के बात क्या गए, बीवी भी कोई चीज है? अरे फटाक से मान गई। तभी देखो मौसम भी कितना बारिश जैसा हो रही है ना मियाँ? अब मानने वाली बात हो तो मानूं मैं। आर्मी के क्लासेस मल्होत्रा के घर में होंगे? हरगिज़ नहीं। दादू सिर्फ आर्मी क्लास थोड़ी, हम क्लासेस में हर तरह की चीजें सीखते हैं ना। और वैसे भी हम बाहर लॉन में क्लासेस कर सकते थे, पर बारिश की वजह से हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। पर सुमन टाइम ही कितना बचा है? 45 मिनट्स। बाहर बारिश भी तो हो रही है, इससे अच्छा हम कल ही पढ़ लेते हैं। राइट सर? अनीश, तुम आर्मी परिवार में होने के बावजूद भी 45 मिनट्स की कदर नहीं करते, और ना ही इस बात की कि सब लोग सुबह उठे यहाँ तक आए ताकि वो पापा से कुछ सीख पाए। कर्नल साहब श्रवण को सिखा रहे हैं, यही काफी है, मगर वो यहाँ पर आएंगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं है। और भाई साहब उम्मीद रखिएगा भी मत, क्योंकि अगर वो बीबी मतलब वो ब्रिगेडियर यहाँ आया ना, तो फिर मेरे दिमाग का भरोसा नहीं, मैं क्या करूंगा। अरे आप भी ना ठंड रखिए, वैसे भी बीबी कभी नहीं मानने वाले। आप लोग एक मौका तो दो उन्हें। और मम्मा, जैसे मैं आपकी बात नहीं डाल सका ना, वैसे वो लोग मेरी बात नहीं डाल सकते। आएगी ना सुनो, मुझे हराएगी तो नहीं ना? हम हार नहीं मान सकते। पापा, आपने हमें सिखाया था ना कि अगर कोई भी हालात आपके हिसाब से ना हो तो हार मानकर बैठो मत, बल्कि तरीका बदल दो। चल यार सुमन, हम यहाँ वॉर में थोड़ी हैं। हमें वक्त और ताकत प्रॉब्लम्स में बर्बाद ना करके उनके सॉल्यूशंस में यूज करनी चाहिए, है ना पापा? सही कहा सुमन। पापा सुमन गलत तो नहीं कह रही है। आप सुनो एक बार। पापा, मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा।
और तुम्हारा पिता और सीनियर ऑफिसर होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि क्लास वहां हो। बाकी कमांड तुम्हारी और फैसला तुम्हारा। ओ ये लोग यहाँ पर आ भी गए तो पढ़ाई कहाँ करेंगे? मेरा रूम सही रहेगा ना मम्मा? अगर आ भी गए तो फिर उन्हें कुछ खिलाना भी पड़ेगा। ये बात तो सही है। वो यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हैं, तुम्हारे पोहे समोसे खाने नहीं आ रहे। आप भी ना। आ जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे मियां, इनकी तो अगर मगर ठीक है, लेकिन वो डगर कहाँ है? वो आ तो रही है ना? मेरी सुमन वादे की पक्की है, वो जरूर आएंगे नहीं बंटी, आ गए। आप अगर रास्ता दिखा देती तो। रास्ता क्या, आपको तो मंजिल तक लेकर जाएंगे जी। हाँ? मेरे पीछे पीछे आओ जी। लग जा काम पे, नाम नहीं खराब होना चाहिए आज। वो हम ही, तुम्हें तो हम सीधा ऊपर पहुंचाने का इंतजार कर रही है। मतलब क्लास में पहली फुर्सत में निकल। अबे फुट बात पे साथ में चलते हैं। आइए, वेलकम। गुड मॉर्निंग देवराज। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। सर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज आप यहाँ अपनी क्लास लेने आए। वो अचानक ये प्रोग्राम बना, हुआ ये कि वो सॉरी, वो कीड़ा था। पीछे हटना कंचा, क्या करिए? वो अंकल, बाकी बच्चे ऊपर गए, क्लास शुरू करें क्या? हाँ, तो मैं बाद में मिलता हूँ। हैं? हाँ? जी जी। देखा जी, आते ही ना ड्रामे शुरू कर दिए। ओ कीड़ा, जैसे यहाँ ना बड़े कीड़े घूम रहे हैं, पोछे तो लगते नहीं है। और जी बेटे ने जिद पूरी कर दी है ना, तो खुश रहो। हाँ, और जाइए कुछ खाने शाने का इंतजाम कीजिए, बच्चों को भूख लगेगी। जा रही हूँ जी, जा रही हूँ। भाभी का तो पता नहीं, मगर आज मैं बहुत खुश होने वाला हूँ। तो यहाँ होगी तुम्हारी क्लास ग्रुप स्टडी है। अब हम 2 मिनट में आते हैं। इसके पापा की फैक्ट्री में ट्रॉफीज ही बनती हैं क्या? ओह, शो ऑफ। इससे ही डफर चांदवान देखता है क्या? अच्छा, इससे ये सुमन का कमरा देखता है। हेलो सर। हेलो, सिट डाउन। थैंक यू। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ऑब्जर्वेशन स्किल्स, यानी उन चीजों को देखने का स्किल जो हैं लेकिन सामने से दिखाई नहीं देती। जैसे जंग में कई बार गोलीबारी नहीं चलती लेकिन जंग चलती रहती है ना? उस समय हम सामने वाले की हर हरकत पे नजर रखते हैं और उसी से अंदाजा लगाते हैं कि हमला कब और कैसे होने वाला है। ओके?
हाँ बोलो। सर ये नजर तो सामने वाले भी हम पे रखते होंगे, तो फिर हम उनसे कैसे बचे? गुड, बहुत अच्छा सवाल पूछा तुम। बैठ जाओ, सिट डाउन। देखो, ऐसे में हम चुपचाप बिना हरकत किए अपने प्लान को फॉलो करते हैं ताकि हम किसी की नजर में भी ना आए। तो आज का टेस्ट ये देखने के लिए है कि आप लोगों की नजर कितनी पारखी है। 2 लोगों की टीम बनेगी। आप दूसरे के बारे में अब तक जितना भी जानते हैं वो लिखकर आपको बाउल में डालना होगा और फिर उस चिट को पढ़ा जाए। राइट? यस सर। तो सुमन और देविका, कंचन विशाल, श्रवण अनीश। मेरे ही घर में मेरी इज्जत उतारेगा ये। इस कंजी आंख वाले के ऑब्जर्वेशन तो घटिया ही होगी, उस भाई की बेइज्जती ना हो। और रोज की तरह ये एक्टिविटी भी पॉइंट बेस्ड होगी और जिसके लिए आपको मिलेगा 10 मिनट का समय। और आपका समय शुरू होता है अब। मैं खुद जाके कंप्लेंट डाल के आता हूँ सोसाइटी ऑफिस में। यहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। जी बाबूजी। इलेक्ट्रिशियन को लाने में इतनी देर और फिर फोन भी नहीं उठा रहा है डबरू। ये गुस्सा किससे है? बिजली से, भाई साहब से, सोसाइटी से या हमसे? अच्छा सुनिए, आपने इंदौर के बारे में बात की बाबूजी से कुछ? बाप बेटे की बात बीवी को बताई जाए ये जरूरी नहीं है। नहीं, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही इधर उधर की। क्या इन्होंने कुछ सुनाया नहीं आपको? नहीं, फिर वही पहली बार में तो तुम्हें सच ही बोला ना मैंने। अब क्या मुझ पे इतना भी विश्वास नहीं तुमको? डमरू, जब फोन उठाना नहीं होता तो फोन रखा क्यों है तुमने? कहाँ हो? झूठ सच का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पक्का कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। और देविका ने लिखा है कि चाहे जो भी बात हो सुमन मुंह पे कह देती है, और ये इसकी सबसे अच्छी बात भी है और सबसे बुरी भी। वेरी गुड देविका। कौन रह गया? हाँ, अनीश की चिट। ओके, सुमन आओ। अरे आंटी जी, हम आए होते हुए आप क्यों लेकर जा रही? हमें दे दीजिए, हम लेकर अरे जाएंगे। नहीं ना, मैंने खुद जाके देखना है आखिर होता क्या है उनकी क्लास में। अरे आंटी जी, हमारा तो फर्ज बनता है। अरे हट, पढ़ाया फर्ज बनता है। बेटे की बेइज्जती देख ली है ना माँ ने, तो तलवारें निकल आ जाएगी। कुछ करो बंटी मियां। क्या हुआ सुमन, बोलो। हाँ, श्रवण इंतजार करता है कि कब उसे मौका मिले और वो डिसिप्लिन तोड़ दे। डरपोक, जरा जरा सी बात पे झूठ बोल के बच निकलता है। बहुत ही मतलबी और जिद्दी है, हर हाल में अपनी बात मनवाता है, फिर चाहे उससे दूसरों का नुकसान ही क्यों ना हो जाए।
सोचता था। पर फिर जब मैंने अपनी पारखी नजर से श्रवण को देखा, तब मुझे समझ में आया कि हाँ, इसमें डिसिप्लिन की कमी जरूर है, पर ये बेहतर होने की कोशिश कभी नहीं छोड़ता। डरपोक है, डरता है कि कभी किसी का दिल ना दुखा दे, इसलिए कभी कभी झूठ बोल देता है, पर मतलबी बिल्कुल भी नहीं। अरे रुको ना अनीश, बोल रही है ना सुमन, कंप्लीट करने दो। इतना अच्छा और सही लिखा है तुमने। हाँ, जिद्दी है पर अच्छाई के लिए। जो ठान ले उसे पूरा करने में अपनी जान लगा देता है। अपने मम्मी पापा के लिए और दोस्तों के लिए ये कुछ भी कर सकता है। सर, ऐसी नजर किसी फौजी की हो सकती है अनीश। तुमने अब तक दूसरे में जो देखा उससे ज्यादा जान लिया उसके बारे में। शाबाश, वेरी गुड। और तुमने ये जो कन्फेस किया कि तुम अब तक जो सोच रहे थे उसके बारे में वो गलत था, इसके लिए तुम्हें मिलते हैं 10 में से 10 पॉइंट। तो आज के सेशन में मजा आया? यस सर। गुड। तो अब हम कल मिलेंगे, ओके? यस सर। जय हिंद। जय हिंद। अचानक ये सब प्रोग्राम बना और फिर भी आपने सारा इंतजाम इतनी जल्दी कर दिया। थैंक यू। नहीं जी, अब थैंक यू की तो कोई बात ही नहीं है। आप ना चाय जरूर पी के जाना। हाँ हाँ, जरूर पीऊंगा। आपके और देवराज के साथ मैं नीचे मिलता हूँ। जी जरूर। और आप सब भी नाश्ता करके जाइएगा। हाँ, कोई भी खाली पेट नहीं जाएगा यहाँ से। ये क्या था सुमन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम पर इतना झूठ बोलने की? अनीश, मैंने तुमसे कोई देखो मियाँ, ऐसा है कि हिम्मत तुझे अपनी माँ की कोख और बाप के कलेजे से लेकर आई है, समझ रही हो ना? और वैसे भी क्लास इज डन, सो पहली फुर्सत से निकलो। चल कुकड़ी जी। अबे चल, तेरे जैसे साइड किक्स को मुंह नहीं लगाता। अबे ओए, साइड पे किक नहीं, सीधा मुंह पे चपेट वाली किक मारेंगे। अबे हरी आंख वाली लोमड़ी। चल बंटी। मुझे जवाब चाहिए सुमन, और वो भी अभी। हमेशा सच बोलने वाली सुमन ने आज झूठ क्यों बोला? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, बस तुम्हारा अधूरा सच पूरा किया। किसी भी इंसान में सिर्फ बुराइयां नहीं होती, तो मैंने बस उसकी अच्छाइयां बता दी जो शायद तुम लिखना भूल गए। तो एक काम करो, सच ना तुम अपनी आंखों से ही देख लो। इससे तुम्हारे घर में ताका झाकी करता है तुम्हारा बडी, और ऐसे लड़कों से चढ़ने में कोई शर्म नहीं है मुझे। गलत आदमी की साइड ले गई तुम। अबे पता है मुझे तू मेरे साथ है, फिर बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? तू तो लड़ने मरने जा रहा था। वाह मियाँ, वो चुचंदर इतना बकवास कर रहा था और हम चुप बैठते सुन के ले लेते। और वैसे भी मियाँ, हम तो बस हमारा पिरामिड निभा रहे थे कि हम जब तक ही हैं तुम्हारा जी जान से साथ देंगे, हर चीज में तुम्हारा साथ देंगे। पर तुम्हारी सुन नहीं तो रहा हूं तब से मेरे भाई। कोई बात नहीं, छोटी बात है, जाने दे। जाने दे, छोटी बात है जी। वाह मियाँ, हम जो भी करते ना सिर्फ तुम्हारे भलाई के लिए करते। पहली बात, वो सुमन को तुम्हारे बताई भी ना हम खुद जाके सारी कह के आए, पर तुमको तो ये छोटी बात लगती है। अरे मियाँ, आज हमारी वजह से सुमन तुमसे इतनी खुश है, हमारी वजह से जिकांड में तुम्हारा साथ दिया, पर तुमको तो ये छोटी बात लगती है, तुमको तो ये मजाक लगती है। जो मुंह में आ रहा है बक्के जा रहा है, कुछ भी। हट। रुक जा मेरे भाई, रुक जा, हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरा कहना मान। अबे तुम
हमारे फायदे के लिए सुमन के घर पे दूरबीन से ताकत झांकी की। अरे इतनी ताकत झांकी की कि हमारी आंखें भी छोटी पड़ गई। पर तुमको तो जैसा मजाक लग रही है, तुमको तो मैं बकवास लग रही है, तुमको तो हर बात छोटी लग रही है। और रुकने को कह रही हो, हमको रुकने को। अबे रुक तो गए हम। बस आपकी क्लासेस हमारे यहाँ कामयाब रही, हमें और क्या चाहिए। Exactly. भाई साहब, आप पकौड़ों के साथ चाय लेंगे या कॉफी? चाय। और रागिनी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमारे भाई साहब की तरह इन्हें भी चाय का बड़ा शौक है। क्यों सर, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा राजन। बस ये सर बोल के फॉर्मेलिटी में मत डाला करो। तो जी कहीं आप ये इसलिए तो नहीं बोल रहे क्योंकि हम आपके पड़ोसी वड़ोसी हैं? वो क्या है ना, आपके बाबूजी के तो हम कुछ और ही लगते हैं। राजेंद्र, क्या बात है? भाई साहब, बताया तो था आपको, इनके बाबूजी की नजरों में हम बदतमीज किस्म के, गंदगी में रहने वाले, न जाने कहां से मुंह उठा के आए हुए लगते हैं। लगा नहीं था मुझे कि मैं किसी को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कर दूंगी। नहीं सुनो, मेरी बात सुनो। माफ कर दो। माफी? ये वही वर्ड है ना जिसे तुम हमेशा अपने फायदे के लिए यूज करते हो। बोल कैसे दिया तुमने कि बंटी से माफी तुमने बुलवाई थी? जरा भी गिल्ट नहीं हुआ तुम्हें? नहीं, वो तो तुम्हें लगा कि मैंने बोला, और जब तुमने सामने से बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। मुझे लगा कि एक्चुअली में। ओह, तो एक्चुअली में तो गलती मेरी है, राइट? नहीं। और ये भी मेरी गलती होगी कि मैं वहां रहती हूँ और तुम अपने फायदे के लिए हमारी जासूसी करवाते हो। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मुझे अनीश की बातें सही और तुम गलत हो। ठीक लिखा था उसमें, तुम झूठे हो, मतलबी हो और बहुत बहुत गलत हो। पर मैं कोई बात नहीं है। अगर पापा ने ऐसा कुछ बोल दिया है तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पापा ने अगर कुछ बोला भी होगा तो उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होगी। जी, खून तो खून ही होता है, अब वो चाहे तलवार से हो या रसोई के चाकू से, हैं जी? मैं पकौड़े लेके आती हूँ। हाँ। राजेंद्र, मुझे लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे बताओ, मैं मदद करता हूँ। और ना जी, मदद की जरूरत हमें नहीं है, मदद की जरूरत तो आपके बाबूजी को है। राजेंद्र, मतलब क्या है तुम्हारा? देखिए ना जी, 100 बातों की एक बात, ये ना उम्र ही कुछ ऐसी है। इस उम्र में इंसान पूजा पाठ करता है, तीर्थ पे जाता है, अपने पापों का प्रायश्चित करता है। तो आप क्या कीजिए, उनका टिकट करवा दीजिए, ठीक है? हमारा क्या है जी, हम तो मस्त है अपनी जगह पे। राजेंद्र, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। और सर जी, मैं अभी रिटायर नहीं हुआ। तुम अभी तक यहीं हो? गलती हो गई पापा, चले जाना चाहिए था। बस आप ही का वेट कर रही थी। बेटा, आपने कुछ खाया? थैंक यू। अब हम रुक नहीं पाएंगे। कर्नल साहब, बेवकूफ। ओके बहन, अब तो मुझे सीरियसली डरा रही है। बता तो सही, हुआ क्या? चुप कर और रख इसे। हाँ, फ्री में? शर्त तो तू जीती थी ना। I mean, श्रवण के बारे में मैं गलत थी ना? श्रवण के बारे में मैं गलत थी, बिल्कुल गलत।
तू शायद जीत गई कंचा, इसलिए रख इसे। पर ऐसा कैसा गलत? रख रही है कि नहीं? दीदी नारियल पानी। यार ये मेरा साइज भी नहीं है, इसे तू ही रख और तू ही पहन। डमरू भैया, शादी के लिए कोई लड़की फाइनल हुई? अब तक तो नहीं, कोई लड़की दोस्त है आपकी? किसी तो लड़की से बात होती होगी ना, उसे जाके ये जैसे। थैंक यू सो मच। आप सच में अपना सच्चा थैंक यू मुझे नहीं, श्रावण को जाके बोलो। ये रणवीर क्या तुझे अब दानवीर बनना सिखा रहा है? ये रख और जाके दानवीर को थैंक यू बोल देना। अच्छा ओके बाबा, काम डाउन। बहुत झूठ बोल लिया तुमने श्रवण, अब इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। कमाल कर दिया यार राजेंद्र, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने कर्नल साहब घर आए हुए मेहमान मेरे दोस्त के साथ इतनी बदतमीजी की। भाई साहब मैं भी तो भरा बैठा था, और आपके दोस्त के फादर ने क्या मुझे कम जलील किया है? बकवास मत कर यार। ब्रिगेडियर साहब की उम्र का लिहाज करो। अगर उन्होंने तुमसे कुछ कह भी दिया तो तुम उसे छोड़ देते ना, जाने देते। हमेशा यही क्यों जाने दे? वो दोस्त है ना आपके, अपने दोस्त को कहिए ना कि वो अपने पिताजी को समझाए। हरकतें देखिए उनकी, वो भी कम नहीं है। तुम्ही ने इसको सर पर चढ़ा रखा है। इसको अकल देने की बजाय तुम उस परिवार के पीछे पड़ी रहती हो। मुझे पीछे पड़ना बंद कर देना, मैंने आप उनका पक्ष लेना बंद कर दो ना। बस बस क्या हमेशा हम ही बस करें? अरे बस। भाई साहब आप सही कह रहे हो, मेरी गलती थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप प्लीज भाभी को मत डांटिए। हम एक काम करते हैं, इस बात को यहीं खत्म करते हैं। सॉरी भाभी। I'm sorry भाभी, सब कुछ करने के बाद I'm sorry कहता है, बदतमीज। सॉरी भाभी, इनकी वजह से आप दोनों के। हमको भी सॉरी दे दो जी। हाँ, अब तुझे क्या हुआ है? वो सभी मांग रहे थे तो हमने सोचा कि हम भी। इधर वो गुस्सा है, उधर राजेंद्र उदास है, और गलती जिसकी है माफी तो ना उसे ही मांगनी चाहिए। किसको मैडम जी? श्रवण ने नहीं बोला था बंटी को माफी मांगने के लिए। श्रवण झूठ बोल रहा था, जो किया बंटी ने खुद किया। पर बंटी को भी तो पता ही होगा ना कि श्रवण को माफी मांगनी है, इसीलिए तो बोला होगा, वरना दोनों परिवार के बीच में बंटी क्यों कूदेगा यार? क्या तू उसकी साइड और हमारे घर में जासूसी करना? तेरे हिसाब से तो उसमें भी कोई अच्छा इरादा होगा, है ना? अच्छा नहीं तो बुरा भी नहीं होगा। मजाक कर रहा होगा यार सुमन, तू इतना तो जानती ही अपने बड़ी को। उठा ले, इस बार खुद सॉरी बोलने के लिए फोन किया होगा। ओ हाँ मियाँ, सुमन इसी वजह से इतनी फुर्तीली है ना? है किस बात से? अरे जीरा जीरा बात से दूर भागने की प्रैक्टिस करने से। वाह मियाँ सही है। अरे दिमाग तो लगाओ, सुमन का फोन नहीं लग रहा तो हमारे कंचा चीना को ट्राई कर लियो ना। हाँ ये तो सोचा ही नहीं यार। अच्छा अरे तुम्हारा जब कॉल हो जाए ना तो नंबर यहाँ पास कर देना। वो क्या है ना, पटने पटाने को टेम लगता है जो बहनों को। मजा मजा। मजाक लगा रखा है क्या? अब मुझे फोन कर रहा है। मुझे बात नहीं करनी उससे। ठीक है जा मत कर, मैं बात कर लेती हूँ। तू नहीं बात करेगी? फोन दे। क्या करेगी? फोन नहीं दूंगी। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रही बहन? सुमन की बहन हमारे नहीं। एक बार फोन उठा ले तो बताऊं। नहीं ऐਵੇਂ इतना गुस्सा हो रही है। दूरबीन से इतनी भी हद पार नहीं की मैंने। और एक बात बता, माफी तूने मांगी, फीलिंग तो मेरी थी ना भाई। चिल्लाया क्यों ये गधा? हेलो हेलो श्रवण, तुम ठीक हो? हेलो मम्मा ये क्या कर? मम्मा झाड़ू। बहुत हो गया लाड प्यार,
बहुत हो गया। मम्मा छोड़ना मत को। झाड़ू से क्यों मार रहे हो? मम्मा लग जाएगी। मम्मा आंटी पिटाई करिए शांत। बेटा क्या हुआ? मार क्यों? क्या बोलती है बहन? ताका झाकी का बदला लिया जाए अभी इसी वक्त। बंटी चप्पल दे। मैंने कहा चप्पल दे। नहीं बंटी नहीं। तूने चप्पल नहीं दी ना, इस घर में कभी नहीं आने दूंगी तुझे। नहीं मम्मा लग गई। मेरी हंसी नहीं रुक रही। उसको चप्पल खाते हुए देखकर ना अलग ही मजा आ रहा है। बंटी की शक्ल दिखा। नहीं अब हमको बताइए, हमें ना हम समझा देंगे हमारे मियाँ को। बताइए पक्का पता है इसको कि दोनों के बीच में ये भी पिसने वाला है। तेरा दोस्त है ना, तेरी माँ के हत्थे चढ़ जाएगा आज। हाँ ठीक है ले लो। क्या कर ऐसा लग रहा है कि मेरे हिस्से का गुस्सा ना आंटी उस पे निकाल रही है। बाकी में बेटर फील हो रहा है यार। सोमान, कंचन, अरे इतनी खिखी, क्या हो गया तुम दोनों को? अरे कुछ नहीं मम्मी, मैंने ना ऐसे जोक सुना दिया, पर इसे तो कुछ ज्यादा ही फनी लग गया। आपको तो पता ही है ना मैं कितनी फनी हूँ। कुछ नहीं हो सकता तुम दोनों का। चलो नीचे, बहुत लेट हो गया है, भाऊजी को गुस्सा आने वाला है, जल्दी आओ। असली मजा क्या होता है अब मैं इसे कल क्लास में बताऊंगी। कामिया फिर मैं पता चल गया यार, रिस्क में हो तो योगी बन जाओ, और यार के माँ गुस्से में हो तो सुमड़ी में घुस जाओ। रो क्यों रहे हो मम्मा? झाड़ू चाहिए? मारो ना मम्मा, रो क्यों रहे हो? अरे नहीं चाहिए ये, तुझे मना किया था ना उस घर में मत जाना। तू सुनता क्यों नहीं है मेरी बात? आपने तो कहा था मम्मा वो लोग यहाँ पे आए, तो आए ना यहाँ पे। आए तो आए, लेकिन सियापा जो करके गए उससे क्या करूं बोल? तेरे चाचा ने उनको सुना दिया, और तेरे पापा ने तेरे चाचा को। पता है तुझे, तेरे पापा ने मुझसे लड़ाई भी कर ली है कितनी जोर से। चाचू ने विजय अंकल को सुनाया? अरे ऐसा कुछ नहीं कहा, बस सलाह दी थी कि बीबी को तीर्थ यात्रा पे भेज दे, उनका दिमाग ठंडा हो इसलिए दिमाग पूजा पाठ में लगवाएं। और क्या क्या क्यों? तू ना शर्म नहीं आती है तुझे? तेरे चाचा और पापा में अनबन हो गई है, तुझे उसकी नहीं पड़ी, लेकिन वो ना पड़ोसियों की पड़ी है। पड़ोसियों के नाम आते मुंह खुल गया तेरा। तेरी भी ना अपने पापा जैसी आदत है, बस उनकी चिंता करते रहते हो। शबन मैं बता रही हूँ, सारी की सारी तेरी गलती, तेरी वजह से हो रहा है ये सब। रो मत ना मम्मा। अच्छा मैं वादा करता हूँ आज के कभी नहीं बुलाऊंगा उन्हें। मम्मा आपसे और पापा से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है मेरे लिए, प्लीज मम्मा। शबन तूने बहुत बड़ी गलती की है, तुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। मियां ये तो बहुत बड़ा वाला कांड हो गया। एक तरफ सुमन तुमसे नाराज, दूसरी तरफ उनके बापू तुम्हारे चाचू से नाराज, और ये आंख कैसे नीली पड़ गई? ये आंख तो ठीक हो जाएगी बंटी, पता नहीं सुमो का मूड कितना खराब होगा, या हो सकता है उसे ये सब पता ही ना हो। अब ये सब तो उसके बापू के हाथ में, ये घर पर जाके बताएं कि ना बताएं। अगर बता दिया ना बंटी तो इस बार बीबी किसी को नहीं छोड़ेगा, खून खराबा मच जाएगा यार मोहल्ले में। टाइम से पहले आने वाले दद्दू आज कहाँ रह गए? चुप तो बैठेंगे नहीं।
सबके सामने मेरा बैंड बजाने का प्लान कर रहे हैं क्या? सुमन को देख के तो कुछ पता नहीं चल रहा, इसे भी पता है कि नहीं? चल ही गया। ओए, पीलिया तो सुना था, पर ये नीलिया? ये देखा देखा, ये वो दूरबीन से होने वाली जासूसों की कोई खास बीमारी है क्या? OMG अनीश, ये कोई बीमारी नहीं तो घूसे की निशानी है। ओह, अब समझ आया। यार ये आवारा तो था ही, गुंडा भी हो गया क्या? तुझे भी डेमो चाहिए क्या? कितना परफेक्ट निशान, ऐसा लग रहा है मेकअप करके आया। तो जाके पूछ कहाँ से करवाया। हो, ऐसा मजाक ना तू ही उड़ा ले, मैं नहीं पूछ रही। प्लीज, मैं ना फालतू लोगों से बात नहीं करती। श्रवण, वैसे तुमने ये मेकअप कहाँ से करवाया? तुम पे बहुत सूट कर रहा है ना, इसलिए। चोट का निशान। कल डंबल उठाते वक्त थोड़ा डंबल मुंह आग पे लग गए। विजय अंकल अभी तक नहीं आए। कुछ ना कुछ तो हो रहा है अंदर। सुमो, ये तुमसे बात नहीं कर रही, और उसे सुमो बुलाना बंद करो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आज की क्लास कर्नल विजय की जगह मैं लूंगा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। यस सर। नहीं, मेरा मतलब विजय सर को कोई प्रॉब्लम, मतलब सब ठीक है ना? क्यों, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी? नहीं, मतलब शुक्र है कि सब ठीक है। पर मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। खैर, अब दुश्मन के इलाके में घुसोगे तो कुछ ना कुछ तो लगेगी। एक्टिविटी तुम लोगों को कर्नल विजय सिखाएंगे। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 में हमारी फौज का क्या रोल था। ओके? ओके सर। तो अब आप लोग जल्दी से अंदर जाइए और शुरू हो जाइए। और याद रखिए, इस टॉपिक पे कल टेस्ट होगा, तो बिना वक्त बर्बाद किए आप लोग शुरू हो जाइए। दुश्मन के इलाके में संभल के चला करो श्रवण। इसे पक्का पता है कल के कांड के बारे में, वरना हंस नहीं रही होती। अचानक इतना दर्द कैसे हो गया कि क्लास भी नहीं जा पाए? दवाई लेना भूल गया था। दवाई तो मैंने अपने सामने खिलाई थी आपको। प्लीज सच बताइए, क्या परेशान कर रहा है आपको? तुम्हें मालूम ही है अंजलि, कैंट नहीं जा पा रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ बहुत। पर फिजियोथेरेपी तो कंप्लीट होने दीजिए, ऐसे जाएंगे तो। आइए पापा। भाई, तुम्हारे कैडेट्स को आज का टास्क दे दिया है तो मैं रिपोर्ट करने आया। आप भी ना पापा। भाई, अब कमांडिंग ऑफिसर को तो रिपोर्ट करना ही पड़ता है। खैर, अब ये सवाल बेटे से है कि फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर कब आ रहा है? आज ही आएंगे। सब ठीक है ना? हाँ पापा। पर मैं देख रहा हूं कि कल जब से मल्होत्रा के वहां से वापस आए हो तो कुछ मुझे लग रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ी थकान है बस। पक्का? ठीक, आराम करो। जी। इतनी आसानी से परेशान नहीं होता मेरा विजय। पक्का कुछ और बात है। यार, ये सुमो गई कहाँ आज?
अच्छा हो तो फौज में नहीं गया। अपनी कमजोर आंखों के साथ दुश्मनों पे क्या नजर रखता भी? थैंक यू भैया। अरे कोई बात नहीं, अपना ये थैंक यू ना इन लोगों के लिए बचा के रख। अरे इस हेल्प के लिए नहीं भैया, सुमन दीदी से रेड ड्रेस दिलवाने के लिए। मैंने तो कुछ नहीं दिलाया। दीदी ने तो बोला कि रेड ड्रेस गर्लफ्रेंड को देना और थैंक यू सरवण भैया को देना। थैंक यू मुझे रेड ड्रेस? क्या यार पड़ोसी, टाइम पे आके हरा दिया ना मुझे। और उसे देखो, अपनी फेवरेट रेड ड्रेस बचा के कितनी खुश लग रही है। सब तुम्हारी वजह से। ओ तो वो ड्रेस सुमन ने मेरी वजह से जीती थी। गुस्सा आया तो तुझे दे दी। गिर गई थी। मैं वो सुमो वो इतनी नाराज, कैसे रोकूं, कैसे बताऊं कल वाली बात? क्या करूं यार, बताना तो जरूरी है सुमो को। और भूख भी लग रही है। सही है ना, कुछ खा लेता हूं, पेट भरा होगा तो दिमाग अच्छे से चलेगा। मम्मा भूख लगी है यार, कुछ खाने को दे दो। तो क्या करूं, निवाले तोड़ के तेरे मुंह में डालूं क्या? खाना बना हुआ है, खुद उठा के खा लो। एक तो ये मम्मा और दूसरी वो सोमो, दोनों एक जैसे, अपनी बात बोली और निकल लिए। पर है तो अपनी, मनाना पड़ेगा दोनों को किसी तरह यार, कुछ तो करना पड़ेगा। पहले से बहुत सुधार है कर्नल साहब। आज के सेशन के बाद लग रहा है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर, आपके एफर्ट से ही हो रहा है सब। अरे नहीं, बस एक्सरसाइज और दवा के साथ साथ ध्यान रखिए कि आपको खुश रहना है, फिर रिकवरी और तेजी से होगी। जी थैंक यू डॉक्टर, वेलकम। दादू, पापा परेशान नहीं लग रहे आपको? नहीं, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं, और चोट की वजह से बीच बीच में कुछ हो जाता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। सुमन आना जरा काम। जी। चोट और फौज तो नहीं है, कुछ चोरी है विजय के दिमाग। अबे नहीं यार, सुमो को ना बताने वाला ऑप्शन तो तू छोड़ ही दे भाई। अरे मियाँ जरा खोपड़ी चलाओ, जब बुजुर्गवार और समझदार कर्नल साहब ने कुछ नहीं बताया तो तुम क्यों बीच में कूद रही हो? है अबे हमारे पापाओं की बात है, बीच में तो हम दोनों पहले से ही हैं। हाँ तो कूदे रहो बीच में और खो दियो लड़की को। अबे जरा दिमाग तो लगाओ, एक तो वो पहले से ही गुस्सा है, ऊपर से चाचू की हरकतों के बारे में कहीं पता चल गया और वो कहीं और गुस्सा हो गई तो अपना दिल तोड़ने से कैसे रोकोगे मियाँ? दोनों पापाओं को दुखी देख के दिल तो पहले से ही टूटे हुए हैं। इससे अच्छा तो मैं सच ही बता देता हूँ सुमो को, क्या पता मेरा साथ दे दे वो। बट यार बंटी, उसके लिए मुझे सिर्फ सच बोलना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है तो फिर ले लो माता रानी का नाम और गरज पड़ो। ठीक है। अरे सुमन, सुमन, फोन उठा लूंगा तो लड़ेगी। दादू आप फोन को ना छिड़ा करिए, मैं बड़ी हो गई हूं। क्या है? ये नालायक, इसे सोच क्या चाहिए? सुमो
एक सेकंड फोन मत काटना प्लीज, बड़ी हिम्मत करके बता रहा हूँ बात कर्नल अंकल के बारे में। प्लीज प्लीज सुन लो। एंड सुनो, ये बात ना घर पे किसी को मत बताना, स्पेशली दद्दू को। देखो सुमो, मैं ये सब बताने से पहले ही तुमसे माफी मांग रहा हूँ। कल जब अंकल हमारे घर आए ना, तो चाचू ने अंकल को दद्दू के बारे में बहुत गलत शलत बोल दिया था यार। एंड अंकल ने वो सब दिल पे ले लिया, एंड शायद इसीलिए आज वो क्लास में भी नहीं आए। आपने बुलाया? नहीं जी। दद्दू को तीर्थ भेज दो, पूजा पाठ करवाओ, उनकी उम्र हो गई है, इससे उनका दिमाग शांत हो गई। ये सब नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि ये सब गलत है। एंड सुमो, इन्हीं बातों से अंकल परेशान हो गए उस दिन। एंड देखो सुमो, चाचू की तरफ से मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि उसी दिन ना सोसाइटी से लेटर आया था यार हमारे घर। एंड वो लेटर पढ़ के चाचू को थोड़ा हर्ट हुआ, तो बस गुस्से में ये सब बोल गए यार। सुमो, मैंने तुम्हें सब सच बता दिया ताकि तुम्हें बुरा ना लगे कि मैंने तुमसे कुछ छुपाया है। अब तुम जो कहोगी ना, हम वो कर लेंगे। बस घर पे किसी को मत बताना ये, प्लीज। हेलो, अबे बड़ी अजीब लड़की है यार, पूरी बात सुनी मेरी और कुछ बोला। कोई आसपास खड़ा हो उसके, तब भी नहीं बोली कुछ। हाँ, स्मार्ट है यार। यार बंटी, ऐसा लग रहा है जैसे छाती से पत्थर उतर गया हो मेरे। वाह मियाँ, अब तो सुमन भी तुम्हारे साइड में और बीवी तक तो बात जाएगी नहीं। हाँ यार, अगर बीबी को ये पता चल जाता ना, तो भाई धमाका होता। और छोटा मोटा धमाका नहीं, सीधा एटम बम फटता घर पे। अपने घर बिठाकर ये सब सुनाया उसे, इतना परेशान कर दिया कि 2 दिन से मैंने उसे हंसते हुए नहीं देखा है। छोड़ूंगा नहीं इन मल्होत्रा। वो क्या रहा है भाई? कहाँ रह गए सब? अरे झुमरी दीदी, सबको बुलाओ ना, लेट हो रहा डिनर के लिए। लेट? नहीं जी, छोटे साहब अपने कमरे में खा रहे हैं, अवनी दीदी खाकर पढ़ने गई और भाभीियों की तो आधी नींद भी हो गई होगी। बस बड़े साहब को भूख नहीं लगी थी। मेरी मम्मी खा के सो गई? जी। मेरी मम्मी? तू क्या हुआ मियाँ? अबे बंटी, मेरी मम्मा ना बुखार में भी खुद से पहले मुझे और अम्मी को खाना खिलाती है। पता नहीं आज क्या हो रहा है यार। ये बस तुम्हारे जैसे लड़के बड़े होके बिगड़ जाते हैं मियाँ। अब हम दोनों क्या अकेले खाना खाएं इस टेबल पे? वैसे झुमरी जी, आपका खाना हो गया क्या? तो फिर आ जाइए, बैठिए, साथ में बैठ कर खा लेते हैं। वैसे भी मेज काफी बड़ी है। नहीं जी, मैं ना ओट्स वाली रोटियां खाती हूँ। वैसे भी कार्ब साहब से ना तोन निकल जाती है। आप खाइए जी। ये जो हो रहा है ना इस घर में, ये सब तो नहीं चलेगा। ये तो नहीं चलेगा। हाँ मियाँ, कुछ करो तुम। पर इतना जोश, अभी से कारब छोड़ दिया गया मियाँ। बंटी, दोनों प्लेट्स उठा और साथ चल। चल। ठीक है। सुनिए जी, आप तो बाहर चले जाइए। मैंने सिर्फ भाभी का साथ देने के लिए उनके साथ में खाना खाया है। आप तो सबके साथ जाकर खा सकते हैं। अब तो सब यहाँ खाने आ गए चाची। बहुत अच्छा किया, बैठो। मैं तुम लोगों के लिए गर्मा गर्म रोटियां लेकर आती हूँ। हमारे लिए ओट्स वाली लाना। वो क्या है ना, हमारा जो पेट है ना, वो बाहर निकला। कोई भी चलेगी। बंद क्यों किया? मैं देख रहा था ना। हम भी आए ना, हमसे बात क्यों नहीं कर रहे आप? जान दे ओए श्रवण, तुम्हें और भाई साहब को पड़ोसियों के अलावा कोई दिखता है क्या?
इधर देखो, मेरा चेहरा देख के बताओ चाचू, आपको लगता है अपने परिवार से बढ़ के मेरे लिए कुछ और होगा? क्या एक्टिंग है, आंटी ने खाना बनाया है। ओए, मैं समझता हूँ श्रवण, मगर कल मैंने वो कर्नल साहब को 2 बातें क्या बोल दी, वो भाई साहब तो लड़ पड़े मुझसे। ओए मेरी छोड़, वो भाभी को क्या कुछ नहीं बोला भाई साहब ने। क्या? पापा ने मम्मी को? और नहीं तो क्या। और तू ही बता श्रवण, उन तिवारियों ने हमारा जीना हराम कर रखा है, हम उनको 2 शब्द नहीं बोल सकते। और नहीं तो क्या, बिल्कुल सही किया आपने चाचू। मैं तो खुद क्लास छोड़ने वाला था, वो बस आप लोगों की वजह से रुक गया मैं। अब आप लोग ही तो चाहते ना चाचू कि मैं अच्छे मार्क्स लाऊं, लाइफ में कुछ बन के दिखाऊं, पर नहीं चाचू, लाइफ में फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता। और ये बात मैंने उस सुमन को भी बोल दी। वो मैं समझता हूँ श्रवण, तू भी फंसा हुआ है। खैर, मिट्टी डालो इन बातों पे। मैंने उन तिवारियों के मुंह ही नहीं लगना। खुश? अब जा, तू बाहर जाके सबके साथ खाना खा ले। ठीक है चाचू, चल बंटी। मम्मा को सुना दिया यार, इसीलिए कल से उनका मूड ऑफ है। ऊपर से मैं भी तो कम नहीं हूं। कुछ तो करना पड़ेगा मम्मी को मनाने के लिए। हेलो, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ क्या? एग्जाम सिर पर है और तैयारी 0 अंडा। तू टेंशन मत ले, आज हम तेरा टाइम टेबल बनाते हैं, ओके? कंचा, टाइम टेबल के लिए सिलेबस खोल। अरे कल से स्टार्ट करते हैं ना। फिलहाल के लिए ताका झाकी नहीं, ये गलत बात है। एक बार के लिए ठीक था, पर ऐसे बार बार किसी के घर में। चुप कर यार। ये अपनी रूम की लाइट ऑन छोड़ के खुद कहाँ गायब हो गया है? कंचा, मुझे अभी श्रवण की दूर भी लो, बस नाम बोलने की देर होती है। हाँ बोलो। यार सोमो, तुम्हारे घर तो बड़ा अंधेरा है यार, समझ नहीं आ रही है। देख कौन? बिल्कुल नहीं, तुम। अरे पता है तुम नहीं हो, तुम तो अपने बाल सुखा रही हो। रिशत, कंचा। जी नहीं, कंचा और मैं तो बस बातें कर रहे थे, बट तुम्हें सब कैसे दिख रहा है? ये सब छोड़ो सुमो, उस दिन जो मैंने तुम्हें सब सच बताया, तुम नाराज तो नहीं हो ना? किस बात पे? क्या बता दिया था? बड़ी पक्की है यार, मैंने राज रखने को बोला तो मेरे ही सामने एक्टिंग कर रही है। चलो कोई नहीं। अरे कुछ नहीं, मुझे बस ये पूछना था कि लड़कियों वाली अच्छी सी पंजाबी ड्रेस कहाँ मिलेगी? अब इसे लड़कियों की ड्रेस का क्या करना है? रेड ड्रेस। तूने इसकी वजह से डमरू भैया को अपनी रेड ड्रेस दी थी ना, इसलिए वो तेरे लिए नई ड्रेस ला रहा है। ये कैसा सवाल है? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता? पर मुझे पता है। शुक्र है, क्योंकि मुझे ना तो आसपास के एरिया का आइडिया है और ना ही लड़कियों की ड्रेस का। वैसे कैसी टाइप की ड्रेस चाहिए तुम्हें? यार सिंपल सी तो नहीं पसंद आएगी, कोई पार्टी वेयर बताना।
सुमन की रेड ड्रेस टाइप? हाँ यार, तूने तो मेरे मन की बात छीन ली कंचा। कोई वैसी ड्रेस बता। परफेक्ट। ऑनलाइन ऑर्डर करो, कल तक आ भी जाएगी। एक काम करो, रुको, मैं तुम्हें वेबसाइट का नाम मैसेज करती हूँ, ठीक है? थैंक यू कंचा, थैंक यू सो मच। पर एक शर्त पे, जो भी ड्रेस फाइनल होगी मुझे देखनी है। नहीं 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 नहीं, ये शर्त नहीं चलने वाली। जिसके लिए सरप्राइज है ना, सबसे पहले तो वही देखेगी। मंजूर है तो बोलो। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं। बाय। बाय। कंचा, तेरा दिमाग खराब हो गया? मैंने मना भी किया था फिर भी। अरे चिल ना यार, गिफ्ट तो वो दे रहा है, तुझे सिर्फ लेना है। पर वो गिफ्ट दे ही क्यों रहा है? अरे सिली, इससे ताक झाक करके और बंटी की माफी खुद रख के उसने तुझे बुरा फील करवाया। अब तेरी खोई हुई ड्रेस तुझे वापस करके वो तुझे अच्छा फील करवाना चाहता है। सिंपल। इतना सोचने वाला इंसान नहीं है वो। 2 बार मेरे साथ जलेबी खाने गया था और दोनों बार वॉलेट के बिना। और पता है वहां जाके क्या बोलता? सुमो, अभी तू दे दे, घर जाके हम हिसाब कर लेंगे। हिसाब कर लेंगे? सीरियसली? क्या? मुझे तो उससे कोई उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है उसके सरप्राइज। चल ना, करने दे जो कर रहा है। ड्रेस अच्छी हुई तो मैं रख लूंगी। वाह वाह, लो मियाँ, देखो दोनों काम एक साथ निपटा लिए। जितना आता था उल्टी करिए। ड्रेस का लिंक भी आ गया। पर यार बंटी, बड़े अजीब है दोनों। मैंने और उस सुमो तो ऐसे भड़क रही थी जैसे मम्मा के लिए ड्रेस लेना कोई पाप है। कंचा भी पता नहीं क्यों कूद फाद कर रही थी। हम तो पहले ही कह रहे थे ना मियाँ कि अवनी से पूछ लो, पर तुमको तो वही बात करनी थी, तो करो। नहीं यार, अवनी की पढ़ाई डिस्टर्ब की ना तो फालतू की चैंचा करेगी वो। और वैसे भी अभी सिर्फ मम्मा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचना है। पर सुमन का किया, चाचू मियाँ ने तो कह दिया कि वो मुंह नहीं लगेंगे। पर इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद वो लोग सामने से उलझ गए तो। अरे विजय अंकल को अगर बताना होता ना तो अभी तक बता चुके होते। और सुमो तो वैसे भी किसी को कुछ नहीं बोलेगी, तो उलझेगा कौन? अगर तुझे किसी को कोई बात कहनी हो और वो सही भी है, पर कायदे से तुझे नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि उससे कई रिश्ते खराब होंगे। तो तू क्या चुनेगा, सही या रिश्ते? नहीं नहीं बाबूजी, मैं तो बिना कुछ बताया नहीं था। वो तो मुझसे पूछ भी नहीं थी कि आपसे क्या बात हो, लेकिन मैं उससे सच में कुछ पूछ रहा हूं, उसका जवाब दे। माथा ठीक कर, बैठ जाओ। मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूं। तो फिर बाबूजी कौन से रिश्ते, कौन सी बात? कल विजय को इन मल्होत्राज ने ग्रुप स्टडी के बाद अपने घर बुला के उसे बिठा के और उसकी बेइज्जती की। बेइज्जती? ये कब हुआ? भैया ने तो बताया ही नहीं। विजय ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो बेवकूफ जूनियर मल्होत्रा जो है ना, उसने फोन पे सुमन समझ के मेरे सामने सब बड़बड़ किया। नहीं तो बाबूजी, लेकिन अभी वो देवराज भाई साहब ने वो गट्टे की सब्जी। अरे देवराज ने नहीं, उसके भाई ने बकवास की है। उस दिन सोसाइटी ऑफिस में मैंने उसे सुनाया था ना, इसलिए उसने विजय से मेरे बारे में कहा है कि उन्हें तीरथ पे भेज दो, पूजा पाठ करवाओ, दिमाग ठंडा करो और न जाने क्या क्या। बाबूजी आपके बारे में भाई साहब से? इसीलिए कल तूने देखा नहीं विजय कैसा उखड़ा उखड़ा था। बाबूजी मुझे लगा कि वो भाई साहब के पैर में चोट लग गई है, इसीलिए। ये तो हद हो गई। इसलिए सोच रहा हूं, या यूं कहूं कि इस कश्मकश में हूं कि जाके सीधे मैं उस गधे राजेंद्र को सुनाऊं या मल्होत्रा को सुनाऊं। तू क्या कहता है? अगर हमारे घर से बड़े सदस्य जा रहे हैं तो उनके घर से भी कोई बड़ा और समझदार होना चाहिए बाबूजी। मुझे भी यही लगता है, देवराज से बात करनी चाहिए। बड़ा दोस्त दोस्त करता है ना, अभी सही जवाब देना चाहिए। जवाब देंगे बाबूजी। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है, वरना लोग तो बहुत अच्छे हैं। ये अकल की बात करते करते बेअकलों की दुनिया में क्यों पहुंच जाता है रमेश? अच्छा साइड में रख। फिलहाल तो
मुझे देवराज से बात करनी है। अब सुमन, अब बाकियों को तो मैंने नोट्स मेल कर दिए हैं। अब तुम्हारे लिए ये जेरोक्स, तुमको पेपर से पढ़ना पसंद है? इनसे काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक्स अनीश। क्या बात है, उधर स्पेशल सरप्राइज, यहाँ स्पेशल नोट्स। हाय, मुझे क्यों नहीं मिलता ऐसे दोस्त? नई ड्रेस के लिए थैंक यू दीदी। बस डमरू भैया, बताया था ना किसे थैंक्स कहना है। इसके लिए भी। डमरू भैया, अगर घर में आती हर ड्रेस आपको अपनी लगने लगी है तो प्लीज पहली वाली भी जाकर आप वापस ले आओ। नाम तो तेरा ही है। सुमन, तुम्हारा बर्थडे है क्या? नहीं, वो तो 9 सितंबर है ना? फिर तो ये रेड ड्रेस तेरे नाम से, और देख क्या लिखा है। प्लीज माफ कर दो। हाय, क्या बड़ी बना है। मुझे नहीं चाहिए ये ड्रेस, और ना ही ऐसा बड़ी बना। कम ऑन यार सुमन, इतनी मेहनत कर रहा है बेचारा सिर्फ एक माफी के लिए, तो चुपचाप अपने नखरे छोड़ के खुश नहीं रह सकती क्या? तू रहने दे। तू रहने दे और इसे इधर ला, मैं ही देखती हूँ। अपनी बडी से माफी मांगने के लिए इतना सब कुछ? जी छड्डो ना आप कल वाली बात को। 2 बातें आपने बोली, 2 मैंने। अब आंसू पोंछो जी, मिट्टी पाओ। बस जी, ज्यादा खुशफहमी में जीने की जरूरत नहीं है। आपकी वजह से नहीं रो रही हूँ मैं। जो प्याज है ना, ये रुला रहा है मुझे। बड़ा ढीठ होता है ये प्याज। वो आपको जो रुलाएगा ना जी, मैं उसे चीर दूंगा। मतलब मैं प्याज चीर दूं? मतलब लाओ काट दूं प्याज? अरे नहीं, छड्डो जी। अरे लाइए ना। अरे छड्डो ना। मुझे मैं काट, मैंने कहा छड्डो जी। मैं काट दूंगा। छड्डो। चाय चाहिए ना आपको? हाँ, चाय का टाइम हो गया है ना, इसीलिए आए हो आप। सब समझ में आता है मुझे। जी वो इसलिए कि आपकी जैसी कोई बनाता ही नहीं है ना। एक कप चाय मिलेगी तो मजा आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने वाली आपको चाय। जब डांटना होता है ना तो सबके सामने कैसे भी चिल्ला देते हो मुझ पर, और जब कुछ चाहिए होता है कैसे चुपके से आके मांग रहे हो। इस घर में नौकरानी नहीं हूँ मैं। वो जी सबके सामने कहाँ जी, वो तो घर वाले थे, उनके सामने। अच्छा, घर वालों के सामने? आपने कभी देखा है हमारे घर वाले आपस में ऐसे बात करते हैं? कभी देखा है राजेंद्र को रागिनी से ऐसे बात करते हुए? कितनी इज्जत करता है वो उसकी। और आपने क्या किया जी? झुमरी के सामने तक मुझे ऐसे इंसल्ट कर दी मेरी। ओ जी, झुमरी तो हमारे। हाँ जी, आपने बुलाया जी? हाँ बुलाया। झुमरी एक काम कर, जो काम कर रही है ना उसको छੱਡ दे, और इनको ना चाय वाय शायद जो चाहिए लाके दे दे। और हाँ, शाम की सब्जी के लिए ना प्याज भी कटवा लेना जी। ओ जी क्या बात है, आजकल आप कुछ ज्यादा ही भड़कने लग गई हैं। क्योंकि जी आपको ना आजकल बाहर वाले ज्यादा प्यारे लगने लग गए। ओए श्रवण, बेटा तू ग्रुप स्टडी में टाइम पर जाना कब सीखेगा? पापा आज खुद ही पढ़ना है। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है ना। झुमरी जी, श्रवण भैया को खाना दे दे, बहुत टाइम है इनके पास। झुमरी दीदी, उन्हें रहने दो, कुछ बड्डा करने जा रहा हूँ। टाइम है मेरे को। हाँ, देखा जी आपने कैसे नकल उतार रहा है मेरी। बिल्कुल ना, आपसे सीख रहा है, मैं बता रही हूँ। छोटे भाई को मनाना नहीं, बल्कि जी जलाना जानता है मेरा। देखो रुलाता रहता हूँ।
आज मैं सब ठीक कर दूंगा मामा। आपका गुस्सा, आपका जला हुआ जी, आपकी नाराजगी, आपकी शिकायतें, सब। ओए, रणवीर सिंह। हो। लगता है किसी को सजा की बहुत आदत पड़ गई है। आज फिर लेट क्यों? अबे पुच्छल, सजा तो तुझे भगवान ने दी है, ऐसी याददाश्त देकर। आज क्लास नहीं, रिवीजन है बेटे। हो गया, निकल। सुमो, वो मेरा कोई पार्सल आया था क्या? पता नहीं। कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रही है। लग ही नहीं रहा कि इसे चाचू और बीबी वाली बात से कोई फर्क पड़ा हो। कंचा, वो ड्रेस वाले से कोई पार्सल आया था क्या? नहीं तो, वैसे कैसी ड्रेस ऑर्डर की थी? बोला था ना सरप्राइज है, अभी बता नहीं सकता। अच्छा, किसके लिए मंगवाई थी वो तो बता दो। चलो भाई बच्चों, अब आप लोग बाकी रिवीजन घर जाके करिए और कल पूरी तैयारी से आइएगा, टेस्ट होगा। ओके? यस सर। पार्सल वाला तो बोल रहा था घर के पास हूं, फिर कहां वो? और श्रवण, घर पे सब ठीक? पापा, चाचू तंदुरुस्त सब? जूनियर मल्होत्रा से श्रवण, घर वालों का हालचाल चल क्या रहा है? ठीक तो है ना दद्दू? हाँ दद्दू सर, सब ठीक है। वैसे विजय ने मुझे बताया कि तुम्हारे घर पे क्लास बहुत अच्छी हुई। मैं खुद मिलके तुम्हारे घर वालों का शुक्रिया अदा करूंगा। इतनी सी बात पे इम्प्रेस? सही है। चलो, बॉम्ब विस्फोट वाले रूप से तो यही मूड ठीक। डमरू को पार्सल का पता होगा, इससे पूछता हूँ। तुम लोगों ने घर बुलाकर मेरे बेटे को जलील किया है। मैं बहुत जल्द इसका बदला पूरे मल्होत्रा परिवार से लूंगा। ए डमरू, कोई ड्रेस का पार्सल आया क्या? हाँ, कंचन दीदी के पास। हैं? अभी तो उससे पूछ। ये बंटी बिल्कुल सही बोल रहा था, इनके घर पार्सल मंगवाना ही नहीं चाहिए था। मान, ये देख तो सही है। क्या यार कंचा, यार ये भी कोई तंग करने वाली बात है क्या? हाय हाय, हो लो नाराज, हम भी माफी मांग लेंगे। कंचा, चुपचाप बैठ के पढ़। चुप कर, ये लो। एंड बाय द वे, नाइस ड्रेस। हाँ है ना? एक सेकंड, मना किया था देखने से। अरे चिल यार नेबर हैंडसम, ये राज ना हम दोनों के बीच में ही रहेगा। और बाय द वे, जिसके लिए ड्रेस लिए ना, उसे बहुत अच्छी लगेगी। सच्ची? पक्का ना? मतलब माफी मिलेगी? स्पेशल फील होगा? लिखवा के ले लो, लेने वाले को तुम्हारी चॉइस और नियत दोनों बहुत अच्छी लगेगी। डोंट वरी। क्या यार कंचा, कितनी अच्छी है तू। तू देखना, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत लकी होगा। अजीब, बहुत अजीब। अच्छा जी, तो अपना ही लक अच्छा कर लो, बना लो अपनी गर्लफ्रेंड। बहुत अजीब, बहुत बहुत अजीब। अगर तू थोड़ा पहले पैदा होती ना, तो शायद सोच सकता था। भी थोड़ा। अच्छा वो सब छोड़ो, सरप्राइज कब दे रहे हो ये बताओ। आज रात 10 बजे मेरे रूम में। अब मुझे पता है इसमें मना करेगी, पर कोई बात नहीं, मेरी परमिशन है तुम दोनों को मेरे रूम में ताका झाकी करने की। ताका झाकी मतलब दूरबीन से देखे हम दोनों? मतलब सुमन नहीं चाहिए तुम्हें वहां? मैं जो बोल रहा हूँ ना, बस उतना करो, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा। यार कंचा, मैं निकलता हूँ, बहुत तैयारी करनी है सरप्राइज के लिए। थैंक यू सो मच यार। यार ये क्या था? तेरा गिफ्ट ले गया तुझी से तुझे 10 बजे देने के लिए। ये लड़का ना मेरी समझ से तो बाहर है।
मेरी भी। जो पैकेट तो घर पर भी मंगवा सकते थे, पर श्रवण मियाँ को तो सामान वाले के भी 100 मीटर बचाने थे, पता नहीं क्यों। पार्सल घर पे आता तो ताई जी को पता चल जाता ना, फिर सरप्राइज किस बात का था। मुझे तो ये विश्वास नहीं होता कि मेरे इतने ओवर स्मार्ट भैया का ऐसा बुद्धू सा फ्रेंड होगा। सही कहता है श्रवण तुम्हें, दादी अम्मा। अब ये बताओ कि श्रवण को मैसेज किया कि नहीं? ऑलरेडी कर दिया है और बोल दिया है कि ताई जी के गर्मा गर्म समोसे लेके हम पधार रहे हैं। सही है, आगे। अब एक काम करो, सामान लाओ और तुम जाओ, और जैसे रास्ता क्लियर हो जाए ना, हमें बस एक इशारा कर देना, हम घुसाएंगे। श्रवण रूम में घुसा, धीरे से दरवाजा बंद। अब अपने लेफ्ट हैंड से ड्रेस टेबल के साइड पे राखी। ये क्या सुमन, उसकी बहन भी अंदर आ गई एकदम चोरों की तरह। क्या आफ्टी भी मिली हुई है सब में? हाँ, देख तो सही, दोनों मिलकर रूम डेकोरेट कर रहे हैं। ओह प्लीज, पहले गलती करो और फिर ये स्टूपिड सी हरकतें मुझे नहीं देखनी। ओए, बंटी भी है। किसी बड़े से पैकेट में कुछ तो लाया है, क्या हो सकता है? आओ। अबे ओ, तू ना अपने पेट को समझा ले, और अगर नहीं समझे ना ये, तो अपना ही हाथ खा ले, समझा? ये तो मिलेगा 10 बजे के बाद। ऐसे ही हम तरस खा रही थे। अच्छा होता कि रास्ते में आते आते खुद का निपटारा कर लिया होते, पर हम भी ना। हो गया, छोड़। हे, तुम दोनों को अपना अपना पार्ट समझ आ गया ना? अवनी, तू एग्जैक्ट 9:55 पे जाएगी, और तू एग्जैक्ट 10 किलोग्स। बिल्कुल सही। अब देखना, इस घर में ना सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है कंचन? मतलब श्रवण ऐसे सबको मिला के पूरी प्लानिंग के साथ इस तरह सरप्राइज सिर्फ मेरे लिए? इतनी उम्मीद नहीं करी थी मैंने उससे। आए हाय, अब तो कम ज्यादा का हिसाब कर रही है। थोड़ी देर पहले तो बोली थी मुझे देखना भी नहीं है। अब जब देख ही लिया है कंचा, तो मुझे थोड़ी सी खुशी और बहुत सारी हैरानी हो रही है कि श्रवण अपनी दोस्त को मनाने के लिए, मुझे मनाने के लिए क्या क्या कर सकता है। हमारी मैडम सबसे समझदार। अंदर से कितनी एक्साइटेड हो रही है ना तू, और वो बेचारा कितना स्वीट है। यही तो सवाल है कंचा, कि ये अचानक से इतना स्वीट कैसे हो गया? देखना पड़ेगा। ओह गॉड, प्लीज सुमन, वो इतनी मेहनत कर रहा है, अब अपनी सवालों की झड़ियां लगाकर उसका सरप्राइज मत खराब कर। चल ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे 10 बजने का इंतजार करते हैं। ताई जी, और कितना लेट करोगे? खाना खा लो ना प्लीज। वो रहने दे, मुझे भूख नहीं है। अजीब है, लोगों के दिल एक है सुना था, भूख एक सी। हाँ? क्या मतलब? वो आपकी तरह भैया ने भी खाना नहीं खाया ना। श्रवण ने भी खाना नहीं खाया? तो ठीक है ना, उससे मेरी भूख का क्या लेना देना है? सब्जी ढेर बनी हुई है, घी से चोपड़ी हुई रोटियां रखी हुई हैं, उसे जब खाना होगा खा लेगा। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, श्रवण। क्या हुआ बंटी? ओ बोल, हुआ क्या? हमें कुछ नहीं पता, आप खुद ही आके देख लीजिए। आइए। ओए सुमन, चल आजा, सिर्फ 1 मिनट बचे हैं 10 बजने में। नहीं कंचा, तू जाके देख। अरे अभी तो कह रही थी कि थोड़ी सी खुशी हो रही है। हाँ, पर अब घबराहट हो रही है। पहले वो ड्रेस, फिर मेरी फेवरेट कचौड़ी, इतना डेकोरेशन, समझ नहीं आ रहा क्या कहूंगी, क्या करूंगी। अरे जब सरप्राइज मिलेगा ना, तब सारी घबराहट उड़ जाएगी। और अगर कुछ समझ ना आए ना,
मिस इंडिया वाला लुक दे के वापस आ जाना। अच्छा अब बता, एक्साइटमेंट हो रही है? चल। क्या चल रहा है वहां पर? पता नहीं। दिखा। शवन, हाय शवन पुत्र, क्या हुआ तुझे? शवन कितने है तू? शवन हाय, मैं क्या कितना? अरे मम्मा, ये बताने में तो सालों बीत जाएंगे। पर शॉर्ट में बोलूं, थैंक यू। सिर्फ मुझसे ही नहीं, हम सबसे इतना प्यार करने के लिए। भाभी, हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम अलग अलग लोगों को एक परिवार बना के रखने के लिए थैंक यू भाभी। आप नाराज होती हो तो इस घर से न दिन चढ़ता है न चैन की रात पड़ती है। आई एम सॉरी। मैं क्या बोलने वाली थी वो तो मैं भूल ही गई। और ताई जी, आई लव यू सो मच। जी, इतनी सी बात कहने के लिए आप सबने इतनी मेहनत करी है, हैं? हम सब ने नहीं ताई जी, भैया ने। ये सारी प्रिपरेशन भैया ने की है। तेरी कमेंट्री म्यूट पे है क्या? इतनी देर से देख रही है, पता तो सी क्या हो रहा है। सारी फैमिली एक ही रूम में इकट्ठा है। सब लोग? ला इधर दे। और मम्मा, ये आपके लिए। ये बड़ा सोना है। उसने ड्रेस अपनी मम्मी के हाथ में दे दी है। माफ किया मुझे? हाँ भाई, अब तो माफ करना ही पड़ेगा। पक्का? तो ये इधर रखो और आप आइए यहाँ पे। गाइस, आज की शाम की सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। तो आज हम सब ये वादा करेंगे कि आज के बाद हमारे परिवार में किसी बाहर वाले की वजह से कभी झगड़ा नहीं होगा, ठीक है? एंड पापा, आपके दोस्त का जो परिवार है ना, वो भी बाहर वाला ही है। क्या बात है कविता, तुम्हारा नालायक तो सुधर गया। बिल्कुल, अपने चाचा से जो सीख रहा है। रब हर माँ बाप को ना ऐसा ही पुत्र दे, जिंदा रहे। क्या वो सुमन और कंचा चीना लगी पड़ी है क्या हमें देखने? हैं? मैं नहीं बोला था 10 बजे देखने के लिए। मेरी प्लानिंग देख के दोनों हिल गए होंगे आज तो। प्लानिंग देख के तो लगा कि तेरे लिए होगी, पर ये तो आई एम सो सॉरी यार सुमन, बेकारी उम्मीद जगा दी। यार तू ऐसे मत कर यार, तुझे भी मिलेगा ना जो सिर्फ तेरे लिए। तू क्या बोल रही है कंचा? मुझे बुरा नहीं बल्कि बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, श्रवण कितना प्यार करता है अपने परिवार से, अपनी मम्मी से। कितनी कद्र है उसे अपनों की। आज उसकी ये साइड देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सैड नहीं हूँ, थोड़ी सी इमोशनल।
दुखा तो क्या इत्तू सा दुखी नहीं देख सकता। उनसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं मेरी लाइफ में। तुम झूठे हो, मतलबी हो और बहुत बहुत गलत हो। आज के दिन जैसे मेरा दूसरा जन्म हुआ था। लेफ्टिनेंट मोहन तिवारी, इस नाम की इज्जत और फौज में भर्ती होने का गौरव मिला था। हर साल इसीलिए मैं इस दिन अपने शहीद जवानों को याद करता हूं, जश्न मनाता हूं, ताकि तुझे बता सकूं कि हम तुझे बहुत याद करते हैं बेटा। तू और विजय इस परिवार की इज्जत और उसकी विरासत को बहुत दूर ले गए। इसलिए अगर इसकी तरफ कोई नजर भी उठाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। Congratulations, दादू। Congratulations, पापा। Thank you. Thanks. दादू, आप बड़े पापा को बहुत मिस करते हो ना? गर्व करता हूं। एक फौजी अपने फर्ज के लिए जान देते हर किसी को नसीब नहीं होता है। तो ये सब देख के डरती तो नहीं है? जब आप गोलियों से नहीं डरे, बड़े पापा मौत से नहीं डरे, पापा दुश्मनों से नहीं डरते, तो मैं कैसे? ये बहादुरी मुझे आप लोगों से ही तो मिली है। इस परिवार की विरासत को तुझे आगे लेके जाना है, बहादुरी के साथ। ओके कैडेट? यस सर। और सुमन, याद रखना, लाइफ में कोई भी मुश्किल हो ना तो मैं हमेशा तेरे पीछे खड़ी हूँ, छुपने के लिए। बाबूजी, आज का दिन आप कैसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं? हाँ बताइए, क्या पिछली बार की तरह आपके आर्मी वाले दोस्तों को बुलाया जाए? आप हर साल अपने बर्थडे के बजाय इसी दिन को मनाते हो ना, बढ़िया सी पार्टी करें। हाँ भाई, हर साल तुम लोग कुछ खास करते हो, इस बार मैं कुछ खास करूंगा। अपने कुछ खास दोस्तों को बुलाऊंगा। कौन से दोस्त? वो सरप्राइज है। सरप्राइज? चाय की टपरी? अबे नहीं यार, बाइक पे टपरी? चुपचाप ना घर पे बैठा रहे। अरे इतना सुहाना मौसम है, और अगर ऐसे मौसम में बाहर नहीं गए ना मियां तो पाप पड़ेगा, पाप गंगोर वाला। और वैसे भी हम पूरा दिन घर पे ही तो पड़े रहते हैं। बंटी, पाप तो ये है ना कि सुहाना मौसम है और पड़ोसी मेरा प्यार, फिर भी हम घर बैठे हैं यार, क्योंकि उसे मेरे दिल की कोई खबर ही नहीं है। यानी आज तुम चलोगे नहीं ना, चाहे कुछ भी हो जाए। एक सेकंड,
तो कुछ भी करने को तैयार है। तो बस मुझे और सुमो कहीं दूर भेज दे यार। दूर भेजे? ये ले सब गड़ते हुए कपड़े की के बच्चे। अरे नहीं, अरे मियाँ मैं वापस कर दूंगा। सुमो का मैसेज। भाभी ने बचा लिया आज मरने से। हाँ आज क्लास नहीं है। भाभी ने फिर से बचा लिया। अरे जय बात भाभी जी। अरे मियाँ चलते हैं ना, पास भी तो चाय की टपरी। अब वैसे भी फ्री टाइम में करोगे क्या, चलते हैं ना। हाँ चलते हैं फिर। सुमो से बात। हे भगवान, गया हमारे हाथ से गया श्रवण मियाँ। हाँ बोलो श्रवण। हाय सुमो। अरे यार आज की क्लास क्यों कैंसिल कर दी? अरे तुम आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रहे हो? क्योंकि ज्यादा खाने से ना पेट खराब हो जाता है। तुम ये बताओ क्लास क्यों कैंसिल की? अरे आज दादू का स्पेशल डे है। दादू का बर्थडे? अरे तो क्लास क्यों कैंसिल की? सबको बुलाना था ना, मिलके केक शेक काटते। वाह मियाँ, मतलब बुढ़ाओं के लिए कूदोगे बांधोगे, लेकिन एक दोस्त के लिए इतना सा भी नहीं हिलोगे। नहीं, दादू तो अपना बर्थडे कभी भी सेलिब्रेट नहीं करते। आज उनका आर्मी का मिशन डे है। क्या डे? आज के दिन उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी, एक लेफ्टिनेंट के तौर पे। यानी कि दद्दू ने 25 पॉइंटेड स्टार से शुरू करके रिटायर हुए एज ए ब्रिगेडियर 35 पॉइंटेड स्टार। अरे वाह रट्टा एक्सपर्ट, पढ़ा हुआ सब याद है अब तक तुम्हें। थैंक यू। वैसे प्लान क्या है, करने क्या वाले हैं दद्दू? आज दादू का खास दिन है, तो अपने कुछ खास मेहमानों को बुलाने वाले हैं, जिसकी लिस्ट में तुम्हें तो पता ही है कि तुम नहीं होगे। आज हम लोग अपना सारा अटेंशन दादू को देना चाहते हैं, इसलिए क्लास कैंसिल और तुम्हारे केक के सपने भी। काश लास्ट ही से पर उस लिस्ट में मेरा भी नाम होता। अरे मुझे तुमसे मिलना है, कुछ बताना है। क्या? एक सेकंड, क्या बोल? मिलके बताना, क्या बताना है? बोला तो मिलके बताती हूँ। कल क्लास में। तो कल क्यों? पड़ोस में तो रहता हूँ। अभी एक सेकंड में आता हूँ, बात सुन के जल्दी से निकल जाऊंगा। अरे हमें भी तो पास में चाय के टपरे में चलना था, जल्दी से। जी नहीं, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, ये बात कल तक वेट कर सकती है। और अभी मुझे दादू की हेल्प करनी है, इसलिए ओके बाय। बात तो कल तक वेट कर लेगी, मैं कैसे वेट करूं? ऐसा क्या जो मिलके बताना है? क्या बोलने वाली है?